like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। बेंगलोर की मेजबानी हो, बेंगलोर का मौसम हो या बेंगलोर का मिजाज हो, यकीनन जब तारीख लिखने वाला मुअर्रिख अगली तारीख लिखे तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात को फरामोश नहीं करेगा कि इन तमाम चीज़ों के अलावा मस्जिद बेपारियान का मिंबर एक ऐसा मिंबर रहा जहां न जाने कैसे कैसे नौजवानों का सुधार हुआ, न जाने कैसे कैसे बेराह रवि का शिकार लोग राह रास्त पर आए और वो पूरा मुकम्मल सहरा जाता है हजरत मौलाना मोहम्मद हनीफ अफसर अजीजी के सर। तो इन दिनों फिर एक सुलगते हुए मौजू पर आपने खिताब किया। मस्जिद अहमद हुसैन जो शहर के कल्ब में वाक़ है, वहाँ एक तहरीक चली कि ज़कात का जिस तरह बेजा इस्तेमाल हो रहा है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, और बाज़ाब्ता इस पर एक तहरीक चली और नौजवानों की टीमें तैयार करके इस सिलसिले में इक़दाम अपनाए गए। चलिए जानते हैं मौलाना से कि मौजूदा हालात में जिस तरह ज़कात का गलत इस्तेमाल हो रहा है उसे सही तौर पर अगर इस्तेमाल करके मिल्लत के सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो क्या तरीक़ेकार इख्तियार किए जा सकते हैं और उसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं, जानते हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ अफसर अजीज़ से। मौलाना, एक तहरीक थी बिलखुसूस जिस तरह रमज़ान में ज़कात के सिलसिले में खुसूसन एक तहरीक आपने उठाई और उसके कुछ नताइज बरामद हुए, तो और क्या वैसे नुकात हैं बिलखुसूस नौजवानों से मुताल्लिक़ जो सुधार पर अपनाए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऊंची आवाज़ के मोहतरम इब्राहिम नफीस साहब का उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये मेरा कोई कमाल नहीं है, जितने नौजवान बच्चे बने हैं या उनकी ज़िंदगियों में जो इनकलाब आया है उनकी अपनी कोशिश है। अल्लाह का बहुत एहसान है। अल्लाह में अगर मेरी उस खिदमत में इखलास है तो उसे कबूल फरमाए। और जहाँ तक ज़कात का मसला है, हमारा शहर बरसों से मेरे जहन में ये बात है, कई मरतबा मैंने जिक्र किया, मदारिस का कहीं कोई वजूद नहीं होता, रसीदें छपती हैं और शहर में देने वाले ये पूछते नहीं कि मदरसा कहाँ है, कितने बच्चे हैं, कौन जिम्मेदार है। बस ज़कात अदा हो गई, पैसे दे दिए गए तो समझते हैं कि ज़कात अदा हो गई। फिर उसके बाद कुछ लोगों का इसरार था, खुसूसियत के साथ मोहतरम इब्राहिम नफीस साहब का हुक्म था कि इस मौजू पर कुछ इज़हार ख्याल किया जाए। तो मैंने गुज़श्ता ताख़िरात में इस सिलसिले में कुछ गुजारिशात की। अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम तैयार हुई, अभी उठी। उन बच्चों ने कहा कि 5 बच्चे मिलकर इंशाअल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि वो ज़कात की रकम है या उनकी अपनी रकम है, बहरहाल यहाँ से इब्तदा हुई है। मैं फिर दोबारा क्या तरीक़ेकार ये है कि वो 5-6 दोस्त अहबाब मिलकर रकम जमा करेंगे, खुद अपनी रकम, वो किसी 1 या 2 या 3 जितनी सहूलत होगी उस साहब का इंतखाब करेंगे। उनको सूद से बचाने के लिए हो सकता है कि वो फ्रूट की गाड़ी हो सकता है कि कोई साइकिल हो, या हो सकता है कि उनकी हलाल तिजारत के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि लाख रुपए 2 लाख रुपए दिए जाएं, 10,000 से भी शुरू हो सकता है। मैं फिर शहर के बड़े बड़े उमरा जितने मालदार हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, और रियासत में इस वक्त जिन उलमाए किराम ने मैदान में कदम रखा है, मौलाना मकसूद इमरान साहब हैं, मुफ्ती इफ्तिखार साहब हैं, मौलाना शमसुद्दीन साहब हैं, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, ये बड़े बड़े शहर के जो उलमा अगर तहरीक करें, मस्जिद को सेंटर बनाएं, ज़कात देने वाले अहबाब से गुजारिश की जाए कि ज़कात सही तरीके से दी जाए, मैं समझता हूँ बहुत काम हो सकता है, गुर्बत का खात्मा हो सकता है। अब ये जो टीम उठी है, असल में ये नौजवान बच्चे देवर जीवन हल्ली के बच्चे हैं। मैंने उनसे गुजारिश की कि मुफ्ती फिरदौस साहब, मोहतरम शफी साहब, मुफ्ती रैयान साहब वहाँ लोकल उलमा हैं, उनसे मशवरा करें और इस अपने काम में वो आगे बढ़ें। मैं दुआ भी करूँगा अल्लाह उन बच्चों के लिए खैर के फैसले करे इंशाअल्लाह। ये एक कदम है अल्लाह ताला के दर। इसके अलावा बिलखुसूस ड्रग्स का जैसा मामला है, बिलखुसूस नौजवान मिल्लत का एक बड़ा तबका इसका शिकार होता जा रहा, ऐसे मसाइल पर भी कुछ टीमें तैयार करने का मंसूबा है? ड्रग्स के मामले में मैं क्या बताऊं, इसमें पुलिस महकमा बहुत होशियार रहे। देखिए, आप भी चैनल के जिम्मेदार हैं, हमारे शहर के काफ़ी सियासतदान हैं, मुस्लिम क़ियादत है हमारे पास। अगर ये चाहें, मैं नहीं समझता कि बहुत लंबा वक्त लगेगा,
कहीं भी फसाद होता है, फसाद को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है, विद इन हाफ एन आवर वो काबू पा लेता है। चाहे आप 144 लगाएं या फायर करें या लाठी किसी भी तरह रोकना अगर पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाए तो हो सकता है। तो ये जो ड्रग्स का है, सवाल ये है कि ड्रग्स आता कैसा है, कहाँ से आता, क्या ये हुकूमत की नजर में नहीं रहता या उनके इल्म में नहीं रहता या अधिकारों को मालूम नहीं रहता, ये डीलर इस कदर बेखौफ क्यों है? और जिन इलाकों में ये है, स्पेशली मुसलमान इलाके हैं, मुसलमान इलाकों में जहाँ के एमएलएस मुसलमान हैं, बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ शहर के उलमा को बिठाएं, सीएम को बुलाएं, कमिश्नर को बुलाएं। अगर ये कंट्रोल करना चाहें, मैं समझता हूं कि ये 8 दिन का मसला है। अगर उस जिम्मेदारों में मुझे शामिल करना चाहें तो ये गुनहगार भी उसमें शामिल होना चाहेगा। और मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूं कि बड़ा कोई मसला नहीं है, इसका खात्मा हो सकता है। नौजवानों को बात करने वाला असल में कोई नहीं है। देखिए, नमाजी लोगों से, मुत्तकी लोगों से सब प्यार करते हैं। अब ये ड्रग्स लेने वाले बच्चे सब इनकार करें, कोई उनके बाजू बैठने तैयार नहीं, कोई उनकी ठूड़ी पकड़ने तैयार नहीं। मैं कहता हूं अल्लाह को राजी करने के लिए उनके उन बच्चों के पैरों को पकड़िए, उनसे गुजारिश कीजिए, उनके सामने रोकर, उनके माँ बाप का सहारा देकर, वास्ता देकर अगर उन बच्चों को तौबा करने पर आमादा करें, मैं समझता हूं कि वो बच्चे भी तौबा कर लेंगे। सिर्फ समझाने और प्यार से बात करने की जरूरत है। तो यकीनन यही एहसासात थे, यही माहौल था। और मस्जिद व्यापारियान में जुमा का माहौल यह हुआ करता था कि मस्जिद व्यापारियान में नमाज जुमा नहीं बल्कि नमाज ईद अदा हो रही है, इस तरह का मजमा होता था। ये सुधार होता था। न जाने शहर को किसकी नजर लग गई और कौन सा बदबख्त वो था इस तरह जो आज माहौल को बिगाड़ने पर तुला हुआ है। और माहौल जिस तरह बिगड़ा है, यकीनन अल्लाह फिर अच्छे दिन लाएंगे और यकीनन फिर वो दौर वापस आएगा जहां नौजवानों की थोड़ी पकड़कर कोई ना कोई आलिम दीन मंजर पर आएगा और उनके सुधार पर कोई ना कोई फैसले होंगे। देखना यह है कि वो वक्त कब आने वाला है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शहर के मौसम या शहर के मिजाज को समझने के वास्ते उलमा की तादाद बहुत इन दिनों घटती जा रही है। कोई नौजवानों को संभालने वाला या ऐसा उनको हाथ पकड़कर ऊपर लाने वाला, ये मुसलसल कमी देखी जा रही है। शहर का कौन सा ऐसा आलिम था जो उमूमन नौजवानों को आगे बढ़ाने या ऊपर उठाने का काम करता था, आज उनकी कमी महसूस हो रही है, क्या फील करते हैं आप? तो बहुत कुछ बेजार होता है बात कि तो मौलाना हनीफ रजीजी साहब जो थे बेपारिया मस्जिद में थे, हमें सब बेपारिया मस्जिद से यहाँ वो उनकी खिताबत सुनने बहुत दूर से आते थे। पूरी शहर में वो माहौल नहीं है आज, मगर आज हमें फिर दूसरी मस्जिद को आ रही है। मौलाना हनीफ रजीजी साहब के बयान के वास्ते मस्जिद हुसैनिया, मस्जिद अहमद हुसैनिया मस्जिद को आ रही और तालीम मस्जिद कर को बोलती हूँ उसे। और मेन क्या कर को बोले तो नौजवानों को एक बहुत उनके तरफ से जो है, उनके खिताबत की तरफ से जो है, और उन्होंने सही रास्ता दिखाए। बहुत सारे जने जो शराबियान थे उन्होंने शराब छोड़े, जो चुराते थे वो चोरी छोड़े, और बहुत सारे जने जो थे जो बड़े छोटों की बेइज्जती नहीं थी, माँ बाप का नाफरमान थे, उन्होंने पूरे जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें सुधरे। उन्होंने ऐसे में हमें भी एक माहौल में थे, मगर उनकी जो किताबत थी और उनकी वजह से आज हमें भी सुधर को एक हक में ही हमें अल्हम्दुलिल्लाह। शकील साहब, चूँकि ज़कात का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है बोलकर बातें सामने आई, इसलिए कि करोड़ों की ज़कात निकल रही है। पहले जो गरीब था, रमज़ान से पहले पपई बेचने वाला, उन्हें पपई बेच रहा है, रमज़ान के बाद भी पपई बेचता है। रमज़ान से पहले तरबूज बेचने वाला, रमज़ान के बाद भी वो चालत उसकी। तो इतनी बड़ी ज़कात कहाँ जा रही है बोलकर एक सवाल उठाया गया हमारे चैनल की तरफ से। तो हनीफ साहब ने एक टीम तश्कील दी। तो ऐसे टीमों की कहाँ कहाँ ज़रूरत है ज़कात का इस्तेमाल करने के लिए? ऐसे उलमा को सामने आकर कैसा कदम उठाना चाहिए? ज़कात के मामले में ऐसा है कि पहले अपने एरिए को, मैं सब ज़कात जो भी देता है शिवाजीनगर में, उनसे रिकमेंड करूँगा कि बाहर वालों को ज़कात मत दे। क्योंकि शिवाजीनगर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, जो स्कूलों की फीसों की कमी से स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन सबको पहले हेल्प करिए। बाहर वालों को देख लेंगे, उनकी जो एरिया में है, जो हमारे शिवाजीनगर वालों से मैं खासकर अपील करता हूँ कि ज़कात शिवाजीनगर वालों को। हनीफ साहब ने सिर्फ शिवाजीनगर को सामने रखकर ज़कात का सिस्टम नहीं बताया, हर इलाके में एक नौजवानों की टीम तैयार हो, नौजवानों की टीम रेडी होना चाहिए। और ज़कात का मसला है ना, ज़कात की जगह कलेक्ट होना चाहिए और वहीं से बटना चाहिए।
हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब भी हैं, वो सब रहते हैं। चौक में जाते हैं गेम खेलते हैं, चौक में जाते हैं हंसी मजाक करते हैं, चौक में जाते हैं कुछ गाली वगैरह बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हजरत जो बच्चों की, जो हम जैसे नौजवानों की ठुड्डी पकड़ कर मौलाना हनी तो नौजवानों की ठुड्डी पकड़ को ले लो आ रही है इधर, बहुत अच्छा काम है, बहुत खुशी हो रही है। जो अल्लाह का जिक्र कराते हैं, जो दुआएं कराते हैं, जो बयानें सुनते हैं, हमारा लिबास सब हजरत की ही बदौलत है। जो हजरत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मुझ जैसे कई नौजवान क्या क्या डिस्को डांसा कॉलेज में जो हमारे होते हैं, डिस्को डांसा सब बोले हजरत ये नहीं करना, इन चीज़ों में बहुत अच्छा वो बोले हैं हजरत। क्या सुधार आया हनीफ साहब के बयान से, खिताबात से, क्या फील कर रहे हैं आप? एक वक्त था कि मैं एक 2010-2009 में ऐसा एक गलत रास्तों में था मैं कि एक पार्टीज़ करना, एक कॉलेज लाइफ था मेरा कि हमारे बड़े भाई मोहम्मद जावेद हनीफ हजरत के शाकिर थे, उनके मदरसे में पढ़े थे। एक रातों को मेरे लेके आके बिठाते थे तो मैं पीछे दरवाजे से निकल जाता था व्हीलिंग मारने के लिए। फिर एक रात ऐसा बेटा हजरत की किताब सुना, मैं उनके बयानात सुना कि मेरे फ़ोन में करीबन बहुत सारे गाने थे, इमीडिएट उसी टाइम पे डिलीट किया मैं। तो अल्लाह से उस वक्त में गिड़गिड़ा की दुआ कि अल्लाह मेरे इधर चौकट से निकलने के बाहर बेपारिया से मेरी ज़िंदगी बदल। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे मेरे इतने सारे मेरे दोस्त अहबाब आते हैं कि करीबन व्यापारिया में जब था तो 30 के ऊपर आते थे दोस्त हमारे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही मंजर के गैर रात को हमारे एक दोस्त आए थे तो उन्होंने भी आके आंसू में पानी, आंखों में आंसू आया और उन्होंने बोला कि पुराने दिन याद आ रहे हैं जब व्यापारिया में हम आके दुआओं में गिड़ के रोते थे। नहीं मेरी अपील, आज ड्रग एडिक्टेड है, जो कोई भी एक नौजवान 4 को बदल सकता है। जो हजरत की किताब सुन के मैंने आके जो पहलवान का काम है वो शुरू किया मैंने कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोहल्ला BTM उसमें आके बहुत सारे नौजवानों को इस राह से मैंने हटाया है, क्योंकि उनको एक फिटनेस लाइन में लेके आया मैं। नाम आपका? मोहम्मद जुनैद। हर मस्जिद में हर मौलाना ही हर वो तो अपना काम कर रही, लेकिन ये मौलाना अफसर अजीज़ जो है ना वो अलग ही किस्म के थे, सबको एक राह दिखाए, एक रास्ता नहीं दिखाए। अब तो ये छोटी मस्जिद बोलो, जो हम बेपरा मस्जिद में जाते थे ना, तो मेरा वो जो पुरानी मस्जिद थी ना, जो नवी जो मस्जिद और मदरसा बना इन्हीं की तरफ से बना, वो इन्हीं की वजूद था। वो जो उनका बयान में जो चंदा वसूल होता था, औरतें भी आती थी वहाँ पर, अपने जो जेवरात थी ना, अपने जेवरात जो भी है ऐसा डाल के बहुत कोशिशों के बाद उतनी बड़ी मस्जिद बनी है, उतना इम्प्रूवमेंट करे उन्होंने। वो अल्लाह को क्या पसंद था कि वो जान सकते नहीं, वो कैसा कि तोहमत करे और क्या हुआ वो तो बोलना। अब तो फिर अल्लाह ताला उनको शोहरत दे रहा है, इज़्ज़त दे रहा है। हमारी यही ख्वाहिश है कि यही शिवाजी नगर में कुछ अच्छी एक बड़ी मस्जिद में उनको रखकर, ये शिवाजी नगर नहीं पूरे बेंगलुरु के जो नौजवानों को कुछ सिखाए, जो एक रास्ता दिखाए दो वो और कोई उलमाए करम नहीं दिखाया, हम देख सका। जितना इनका बयान नौजवानों के ऊपर खास करके उन्होंने करते थे, शादी के मसले में, जोड़े के मसले में, और जो तलाक होता था उसके मसले में, अपने आफिस बिन बुला को जमाते थे, जो कुछ करते थे ना, खुद कोशिश करे उन्होंने, अभी भी कोशिश कर रही हुआ। मेरा नाम इनायतुल्लाह खान। जैसे आज देख रहे हैं माहौल, हर चीज़ में जो है हमें कमी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है बोले तो अच्छे उलमा से हमें नाता नहीं है। नाते की वजह से हमें जो है आज जो परेशानियां उठाना पड़ रहा है, जो हज़रत जो हमें गाइड करते थे हर चीज़ में, वो हमें जो है आज महसूस कर रही कि हमें हज़रत फिर मिल गए हैं। इंशाअल्लाह आज फिर हमें एक ताकत मिल गई है कि अच्छे बनने के लिए और अच्छा माहौल बनाने के लिए इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि हज़रत को और तरक्की दे और सेहत दे, आफ़ियत दे। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।